नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर उत्तर लिए हुए बैठे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अगर हम मार्केट में क्यों गिरा, मार्केट का रिएक्शन बिहेवियर कैसा काम करता है और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका ये सब क्वेश्चन है तो आज हम इस वीडियो में क्लियर भी करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, इंट्राडे में कैसे हम अच्छा खासा एंट्री एंड एग्जिट कर सके, अपना प्रॉफिट बढ़ा सके और लॉस को घटा सके। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस सब में रुचि है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको जानना चाहिए, कैसा लगे, क्या क्वेश्चन है आपका। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उसका रीज़न है कि मार्केट में आज बहुत ही अच्छा खासा ओपनिंग टाइम में फॉल हुआ। ओके, वो तो ठीक है, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या ये ठीक था, क्या था, क्या हुआ। तो पहले हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ ये है कि हम अपने पिछले वीडियो में बोला गया था कि अब जाके उस शुक्रवार का जो मतलब जस्ट नेक्स्ट प्रीवियस डे का आज का एनालिसिस के वीडियो में कि मार्केट गिर सकता है या मार्केट में बहुत हमें एक प्रेशर दिख सकता है। वीक हेड एनालिसिस कैसा रहेगा, जो कि मार्केट ने अभी उसको दिखा दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, हमें बहुत अच्छा खासा क्लैरिटी मिल गया। तो कब हम बुलिश होंगे, कब हम बेयरिश होंगे, वो एक अनदर रीज़न है। तो अभी हम जान लेते हैं कि क्या रीज़न था मार्केट फॉल होने का। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, मैं जो न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि यूएस में इलेक्शन है। ओके, और जितना भी यूएस इलेक्शन है इसी वीक में है। दूसरा चीज़ फेडरल रिजर्व फेड जो है उसका पॉलिसी। और कोई पूछ सकता है कि यार अमेरिका में हो रहा है इलेक्शन, हमारे यहाँ पर क्या इसका रिलेशनशिप, फेड का हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो बेटा, मतलब कि चीज़ ऐसा है कि ये जो एफ लोग हैं ना, वो है फॉरेन लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये जो यूएस जो है, अमेरिका जो है, ये बिजनेसमैन लोगों का ही देश है, मतलब जिसको हम कैपिटलिस्ट लोगों का बोलते हैं। तो ये सब वहाँ का है। ये चाइना नहीं है कि रशिया नहीं है कि उन लोगों का इतना बड़ा है यहाँ पर। ओके, तो ये अमेरिका में सबसे बड़ा वॉल स्ट्रीट है। ये इन्वेस्टर्स मतलब कि वॉल स्ट्रीट ये सब वहीं से ही है। तो इसीलिए ये एफ का कनेक्शन वहाँ से जुड़ता है और उनका क्या होने वाला है, इट इज़ गोना अफेक्टिंग द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट। ओके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ऐसे कनेक्ट होता है इंडिया से। ये पॉइंट गया। तो अभी आता है इंडिया में क्या सीजन चल रहा है। अभी इंडिया में सीजन चल रहा है रिजल्ट डेट, सभी कंपनी के रिजल्ट चल रहे हैं। वर्ल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। यहाँ हमारे रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स है मतलब सबको नहीं पता कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं। ये सिर्फ कंपनी के सीए लोगों को ही पता है कि यार, मैनेजमेंट लोगों को पता है कि यार क्या होने वाला है, और उनके जो टॉप लेवल के लोग हैं वो उन लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चितता है, यहाँ पर भी अनिश्चितता है। और दूसरा जो रीज़न है ऑयल हो जाता है, उनका भी अब ले कनेक्शन आ गया कि ऑयल प्राइजेस इंक्रीज ओवर $1 ईयरली मंडे आफ्टर ओपेक का कुछ था, दिसंबर आउटपुट इंक्रीजेस। ओके, तो ये जो सब रीज़न एट ए टाइम मिक्स हो चुके हैं। और एक चीज़ क्या हो रहा है कि इसीलिए, और चाइना में जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए भी उनका प्रपोजल चल रहा है। तो ये जो चाइना भी अभी मतलब कि सोच रहा है कि चलो हम थोड़ा अपना डेवलपमेंट कर लिया जाए, क्योंकि चाइना का मार्केट तो पूरा ऐसा ही था, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट लोग नहीं है। वो उनका मेन जो फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है कुछ अलग है। कोई बोल सकते नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मोटा मोटा आप देखो कि वो कैपिटलिज्म को इतना नहीं है। वो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट उनका मेंटलिटी है ओवरऑल। फिर उसके भी बहुत सारे माइन्यूट फिलोसफीज़ हैं, तो वो तो बात का बात है कि वो तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा। तो इसीलिए दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, राजतंत्र और अर्थतंत्र में देयर इज अ कनेक्शन। ओके, गणतंत्र में राजतंत्र, सब राजतंत्र और अर्थतंत्र में, मतलब अर्थनीति राजनीति में। इसीलिए इसी हिसाब से कहाँ पर कौन सा पॉलिसी होता है, कहाँ पर उनका क्या डिसीजन रहता है, उसी हिसाब से बिजनेसमैन लोग मतलब कि प्रभावित होते हैं और उनके प्रभाव से मार्केट भी प्रभावित होता है। तो उसी हिसाब से ये सब घटनाएं घटती हैं। तो मेजर ऑल मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो पहला तो ये सब रीजन था। और दूसरा भी जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी जो वार का थोड़ा सा अभी उनका जो हिचकिचाव चल रहा है, कोई बोल रहा है मैं कि हम लड़ जाएंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो ये जो एक मंडरा भी रहा है ना कि यार लड़ाई का माहौल है, तो एज ए रिजल्ट ये जो सब मिल के अब इकट्ठे हो गए हैं, तो दैट इज़ वाई ये सब अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा तब तो बताओ कंक्लूजन तो अब क्या करे, तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि हमारे एफ जो जितना सेलिंग कर रहा है, ये सब इसका रीज़न है, यूएस का जो भी घटना है और ये सब छोटा छोटा। तो यहाँ पर डी लोग, मतलब कि हमारे जो
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड, बैंक, ये सब खरीद रहे हैं। दे आर स्टेबलाइजिंग मार्केट। मार्केट में बहुत सारा मुनाफा, मतलब कि पैसा घुस रहा है। दे आर स्टेबलाइजिंग द मार्केट। तुम बेचते जाओ, हम खरीदते जाएंगे, क्योंकि अभी एक दिन में जितना कोरोना में एक दिन में, मतलब कि महीने में जितना सेलिंग हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा सेलिंग इस महीने में हो रहा है, पर भी वो ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब ऑब्जर्व होता जा रहा है, ऑब्जर्व होता जा रहा है, ऑब्जर्व होता जा रहा है डीआईज लोगों के द्वारा। और कितना उन्होंने शेयर की, मतलब सेलिंग किया करा है एफआईएस लोगों ने 4000 करोड़ और समथिंग, और डीआईज लोग कितना बाई किया, 2000 करोड़। मिसमैच हुआ, मार्केट ने फॉल किया। सेलिंग ज़्यादा, बाइंग कम, तो लिक्विडिटी कहाँ पर कैसे, मतलब नीचे काम करेगी, तो काम करेगी ऐसे, बहती गंगा नीचे की ओर जाएगी। ये सेल करते 4000 करोड़ के, ये अगर 5000 करोड़ के बाई कर लेते तो मार्केट हो जाता साइडवेज। दोनों ही बाई कर लेते हो जाता बुलिश। तो फिर जब टाइम आएगा तो हम लोग यहाँ पर जो जब एफआईआईस बाई करेंगे तो भाई ये बेचना शुरू कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने बेच रहे हैं क्योंकि उनको बेचना है, क्योंकि उनको पैसा किसी भी रीजन के, किसी भी रीजन नहीं, इस सब जो रीजन था, जियो पॉलिटिकल रीजन, जियो इकोनॉमिकल रीजन, ओके, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो उनका मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रीजन जो भी है, तो इस सब से वो पैसा निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ओके, क्यों क्यों अभी देखो, इसका रीज़न है कि जो भी स्टॉक आप उठा के देखो सब ऐसे है, सब अप ट्रेंड में है। तो वो सब क्या कर रहा है, अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है या तो साइडवेज हो रहा है। तो फिर जब मार्केट एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के जोन में आ जाएगा तो फिर से बाइंग चालू हो जाएगी। और अमेरिका में भी रिजल्ट्स आएंगे, इलेक्शन आएंगे, तो अरे भाई इतना बड़ा चीज़ हो रहा है ना, तो ये तो मार्केट में स्वाभाविक सी बात है, ये वीक में एक हलचल रहेगी, तो क्या मतलब बड़ी बात है। हो भी ये सकता है कि एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेट करे, फिर एकदम से मार्केट ऊपर चले जाए, क्योंकि मार्केट का तो 3 ही नियम है, नीचे, ऊपर, साइडवेज। ऐसा हो सकता है, साइडवेज, ऊपर, नीचे, साइडवेज, नीचे, ऊपर। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क। ये सबका ही, ये 3 लोगों का प्रोबेबिलिटी से मिली भगत है कि मार्केट का इसका बिहेवियर रहेगा। ओके, तो ये एक मोटा मोटा रीजन था। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो मार्केट का फॉल है, टेक्निकली अभी समझते हैं हो क्या रहा है। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, अभी ये है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट। अभी दोनों को देखो, आराम से ऑब्जर्व करो। मैं आपके सामने खुल के रख लिया हूँ, क्योंकि भाई जो लोग बोलते हैं ना कि क्या है क्या नहीं करके, तो भाई ये है निफ्टी का, ये है रिलायंस का। क्या तुम्हें कोई फर्क नज़र में आ रहा है कि कौन निफ्टी कौन रिलायंस? ओके, मैं वो कुछ डिस्कशन करूँ डेली टाइम फ्रेम, पहले ये देख लो कि हम इसको टेक्निकली अभी समझते हैं। तो हम समझ लिया कि इकोनॉमिक्स या है, ये वो है, ऐसा है। ओके, नाउ चार्ट से हम समझते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ है। ओके, तो भाई देखो रिलायंस कैसे फॉल किया, ये रिलायंस का चार्ट अभी है, देखो रिलायंस इंडस्ट्री है। ओके, वो ऐसा फॉल किया, फिर ऊपर गया। ओके, ऐसा साइडवेज चल रहा है, साइडवेज टू बुलिश होने की ट्राई किया। ओके, दैट्स गुड। अभी सेम हम चलते हैं निफ्टी के विंडो में, क्या हुआ, सेम मैंने वो पैटर्न जैसा वहाँ पर ड्रॉ है वैसा ही पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर पेन। मैं ये पेन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं और एक मतलब कि सॉफ्टवेयर का जो राइटिंग पेन एबिलिटी यहाँ पर, जो कि स्क्रीन के ऊपर लिखता है। देखो वहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है। हो क्या रहा है, नीचे गिरा, ऊपर उठने की लगातार कोशिश की गई, उसको नाकामयाब करके धीरे धीरे ऊपर उठाया गया। तो कौन ये खरीद रहा है? तो कोई तो बैठा हुआ है ना खरीदने के लिए। तो इसका मतलब कि मार्केट अगर गिरता, यहाँ पर कोई मतलब कोई हलचल ही नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती, तो फिर हम डिसाइड कर लेते कि यार ये मूव ला कौन रहा है। और आप देखो यहाँ पर 4 का सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर 2 का बाइंग हो रहा है। तो वो तो खरीदेंगे ना, वो तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है क्या नहीं, तो उनका तो मतलब भाव बढ़ेगा। भाई तुम्हें खरीदना है खरीदो, ना ही खरीदना है मत खरीदो, जब मर्जी होगा एफआईएस लोग खरीदेंगे। वो वही चीज़ डीआईएस एफआईएस को बोल के खरीद रहा है, वही चार्ट में दिख रहा है। और क्यों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार देखो, इन्फोसिस ऊपर, टीसीएस नीचे नहीं गिरा, विप्रो होल्ड किए बैठा हुआ है, पीएनबी उठ रहा है। अरे भाई क्यों उठ रहा है भाई ये सब चीज़? टाटा जिसको जो गिरना था वो गिर रहा है, जिसको उठना था उठ रहा है, जिसको साइडवेज रहना था वो रह रहा है। पर मार्केट क्यों गिरा? मार्केट इसीलिए गिरा, इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न है। देखो भाई बहुत सारे स्टॉक्स क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में जाओ, इतना ऊपर ऊपर गया, वो ऐसे 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 हो रहा है, वो गिर ही नहीं रहे हैं। ओके, तो सब नहीं गिर रहा है, मार्केट इसीलिए गिर रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एचडीएफसी भी नहीं गिरा उतना, अगर एचडीएफसी में क्यों, रिलायंस वीक है, और रिलायंस ये सब फेवरेट स्टॉक है एफआईआई और डीआईएस के। रिलायंस यहाँ पर भी लिस्टेड है, रिलायंस वहाँ पर भी लिस्टेड है, इन्फोसिस टीसीएस इतना मुझे नहीं पता, पर इन्फोसिस टीसीएस यहाँ पर भी लिस्टेड है, वहाँ पर भी लिस्टेड, मतलब अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। एचडीएफसी यहाँ पर भी लिस्टेड है, वो वहाँ पर भी लिस्टेड है। ओके, सो उनके आप स्टॉक ला के देख सकते हैं। तो दे आर वेरी इजी टू इन्वेस्ट।
और तो मोटा भाई तो है, वो सबके साथ डील करते रहते हैं कि यार आओ हमारे, तो दिस इज़ द रीज़न। और ये सबसे बड़ा रीज़न मैंने जो जोन आपको अभी आते हैं ड्रॉ करके बताया था कि देखो मार्केट NR7 में कल ये पूरा बोल के रखा था इस अगले वीडियो में कि मार्केट 7 दिन कंसोलिडेट है, ज़बरदस्त मूव आने की संभावना है। और मैंने ये पैटर्न ड्रॉ करके भी बताया था, जिसको डाउट है जाके सीधा देखो, है वो वीडियो कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, सही गलत कुछ जो भी, क्योंकि मैंने ये एकदम से ये पैटर्न ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था। ये डायमंड पैटर्न है, नीचे आ सकता है, मैंने ये आपके पास मेरा प्रूफ, रिटर्न प्रूफ है, वहाँ पर जाओ देखो। ओके, तो ये होता है ये पैटर्न यहाँ पर निफ्टी, इसीलिए। और ये हुआ निफ्टी मूवर्स में, बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये निफ्टी मूवर्स हैं, तो उसी हिसाब से निफ्टी जैसा, क्योंकि ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, निफ्टी इनको लेके बना हुआ है, तो इनमें हरकत होगी तो निफ्टी में भी हरकत होगी। वो जैसे जैसे बिहेव करेंगे निफ्टी वैसा वैसा बिहेव करेगा। आप देखो दोनों चार्ट जाके, जिनको तो मतलब कि जो बिगिनर्स लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मतलब जुआ सट्टा कर रहे हैं ना यहाँ पर आके, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई लोग आप जाके देखिए अगर आप, और जो लोग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे बिहेवियर होता है, आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। अगर उनको खरीदना ही नहीं था तो फिर ये जो विक्स यहाँ पर आया, इसने बनाया किसने, हु मेड इट, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया। ओके, सो दिस इज हाउ मार्केट इज वर्किंग। ऐसा मार्केट काम कर रहा है। तो बोला गया था कि 1300 के ऊपर मार्केट चला आया है, तो ये यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1280 जो कि मैंने मतलब उस वीडियो में भी क्लैरिटी दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन वाइज। तो उसी हिसाब से मार्केट में काम चल रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और उसी हिसाब से हमें एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऐसा बशर्ते कि इसका फाइनेंशियल ठीक हो, तो इसीलिए आपको टेक्निकल भी चाहिए, मतलब ये जो सब है ना, ये सब टेक्निकल एनालिसिस को बोलते हैं। जो भी किताब लिखा गया है ये सब के कैंडलस्टिक, कोई बोले ये तो स्टैटिस्टिक्स है, हाँ ये स्टैटिस्टिक्स ही है, पर इसका जो नाम दिया जाता है इसी हिसाब से इसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। ओके, और इसका और जो ये फाइनेंशियल से डिविडेंड है, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जो ये इकोनॉमिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपनी के रेशियोज जो होते हैं, जो कि हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, जो लोगों को पढ़ाया जाता है कि रेशियोज क्या है, ROC, ROE, PB, ये सब जो चीज़ है, मतलब मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या कंपनी कर रही है, तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। ये सिद्धांत आपको दिख गया, आया तो मार्केट में आ गया फॉल, सीधी सी बात, एक ही कैंडल में अब सीधा सीधा धड़ल्ले से मार्केट गिरा। ओके, यही रीज़न था, यही सिद्धांत था, यही हिसाब से मार्केट देखो। और बाकी सब कोई बढ़ रहा है, कोई साइडवेज चल रहा है, सब एक साथ नहीं गिर सकते, वरना तो मार्केट एक ही झटके में 7% 8% गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता, इलेक्शन टाइम जब था गिरा था, अब जब भी आएगा बजट का टाइम वो उठेगा गिरेगा, होगा भिक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब चीज़ होगा। पर जब एक साथ सब गिरेंगे तो सबको गिरना पड़ेगा करके। तो FII सेलिंग कर रहे हैं, DIs बाइंग करेंगे, फिर जब FIIs खरीदेंगे तो फिर DIs अपना सेलिंग करते चलेंगे, तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी, तभी मार्केट, वरना मार्केट ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इसको भी मैंने एक वीडियो में बताया था। ओके, तो ये जो कैंडल्स नहीं फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगी, वो फिर क्या करेगा, ऐसे डैश, फिर और एक डैश, फिर और एक डैश, ऐसा क्लोज करेगा, क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं है तो मार्केट में खरीदेगा कौन। ओके, तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट है कि यार बाइंग सेलिंग बाइंग चलेगी तो फिर मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे जाएगा, तो लिक्विडिटी बनी रहेगी। ओके, अभी मार्केट क्या हुआ, एक जोन शिफ्ट हुआ, एक से एक आया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर एक जोन, फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ऐसा सिद्धांत है। ओके, टेक्निकल के तो जोन शिफ्ट किया, 7 दिन हो गया। NR7 स्टॉक्स में बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, और 1340 से सीधा मार्केट ने नीचे गिरा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि बिग राउंड नंबर्स में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसका अभी है 20 पॉइंट समथिंग आई थिंक, ऐसा रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस जो है, तो वो देख लो, आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो कोई बोलेगा अगर ये क्या बोल रहा है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सिर्फ डाटा चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि कहाँ से बाइंग करें कहीं से सेलिंग करें, हमें लाइव मार्केट में ये ऐसा कोई बोल दे, तो तब भी हम आपके लिए लाए हैं लाइव मार्केट अपडेट, हमारे शॉर्ट्स अपडेट करेंगे लाइव मार्केट में हम, इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा ज्ञान भी चाहिए, समझना है, विचार करना है, तो भी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम एक नया सीरीज भी शुरू कर रहे हैं जो बिगिनर्स लोगों के लिए, कि यार आप हमारे साथ जुड़ के कैसे पैसा हम मतलब कि ट्रेडिंग लेंगे, पैसा बनाएंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर मैनेजमेंट होगा, क्या करेंगे। वो इंडेक्स जिन लोगों को ट्रेड करना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ, और स्टॉक्स में लाइक मैं नहीं कर पाता हूँ, सॉरी, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, वरना तो एक ही मार्केट को इतना बड़ा चीज़ है। ओके, सो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ट्रेड क्या लेंगे, अगर लेंगे तो अपडेट करेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर नहीं लेंगे तो क्या ही बोलेंगे अगर टेक्निकली हमें नहीं लगा कि नहीं लेना चाहिए करके। सो इसीलिए हमें मार्केट एनालिसिस आप हमारा देखिए, आपको बहुत कुछ चीज़ समझ में आएगा। ओके,
तो दिस इज़ अ फैक्ट। यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बना, उसको ब्रेक किया, अभी एक डायमंड पैटर्न बना, फिर उसको कोई बोला अरे इतना पैटर्न कौन याद रखेगा? अरे वो धीरे धीरे याद में रहता है, थोड़ी ना एक ही मतलब कि दिन में सब कुछ याद रहेगा। ऐसा कभी भी मत सोचना कि एक ही दिन में सब कुछ याद करके सब कुछ कर लेंगे। धीरे 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 सब कुछ होगा, पर कोशिश मत छोड़ना है। ओके, ये हो गया लेंस का लेवल, इसके ऊपर ही बुलिश होगा। तो पहले इसका काम तो जोन शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर यहाँ पर अगर उठेगा धीरे धीरे करके, मतलब देखो मैं इसको थोड़ा सा ट्रोकल, ये ऐसा ऐसा हो डाउन ट्रेंड में है, फिर कंसोलिडेशन, फिर अच्छा ये जो चीज़ होता है ये कहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं? क्या इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं? यस, इसको बोलते हैं यार डिस्ट्रीब्यूशन, डाउ थ्योरी, वेक ऑफ थ्योरी, वेक ऑफ करके कुछ था, सर्च कर लेना, वेक ऑफ, आई डोंट नो वेदर आई एम, मतलब मेरा स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन। ओके, और बाकी चीज़ हो गया कि इलियट वेव, नियो वेव, तो ये सब सिद्धांत आप उसको भी आप अपना इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं। पर इन लोगों के लिए अगर हम कोई सीरीज़ बनाएंगे तो फिर लाएंगे आपके लिए। अभी के लिए तो जो बोला गया है वही करेंगे, फिर देखेंगे भविष्य में क्या होता है। तो ये चीज़ मार्केट में ऐसा एक ट्रेंड भी चल रहा है, एक मोटा मोटा आप देखो आपको समझ में आएगा। ओके, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको ये होने लगा। हम बिटकॉइन के भी हम मतलब लाएंगे अपडेट। ओके, उसी हिसाब से आपका हमारा यहाँ पर काम चलेगा। पकड़ लो, देखो कितना ब्यूटीफुली यार मार्केट काम कर रहा है। तो फिर यहाँ से कहाँ ट्रेंड लाइन भी काम करते हैं, ट्रेंड लाइन भी है। ओके, तो ये सीधा सीधा बात है, और कुछ देरी किए बिना चलते हैं नेक्स्ट में। ओके, और देखो भाई ये बहुत खतरे की घंटी है, तो फिर इसको नीचे अगर लाया जाएगा तो किसको ऊपर उठाया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री को, क्योंकि ये भाई गिरने की कगार पे है, क्योंकि इसने भी रेड कैंडल बनाया है। इसका लो जब ब्रेक करेगा, ये जो गैप है ये टूट जाएगा। मतलब कोई, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब निफ्टी के मूवर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, कोटक, तो ये तो मेन ही है। फिर और बाकी सब मिलके निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ओके, इसीलिए तो भाई ये भाई इसका जो 1714 जो है ना, 1700 ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया ये फिर नीचे आ जाएगा, रिलायंस कहीं ना कहीं ऊपर उठवाया जाएगा, या फिर IT जो ट्विंस है IT सेक्टर को, उनको उठवाया जाएगा कि वो उठेंगे, तो फिर मार्केट में ये गिरेगा। फिर जैसे कि ट्रेन को किसी को जाना होता है तो मालगाड़ी को रोक देते हैं, फिर सुपरफास्ट जाता है तो फिर मालगाड़ी जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी सिद्धांत आप देख सकते हैं कैसे कि निफ्टी और इंडेक्स का मैनेजमेंट। भाई ये कौन, मतलब ये तो ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंस में हो रहा है, कोई तो कर रहा है ना, इंसान चला रहा है ना मार्केट को, कोई तो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है करके। तो कोई ऑपरेट नहीं करता, मतलब ऑपरेट नॉट नेगेटिव सेंस, कोई काम नहीं करता, कोई ट्राई टू डू, कोई कैलकुलेशन नहीं करता, ये नहीं है। ये आपके आंखों के सामने मैं आपको रख दिया है कि हाँ कब कहाँ पर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, क्योंकि 3 कंडीशन है, फिर वो 5 स्टॉक्स है, तो 15 प्रोबेबिलिटीज़ तो मेनली चली आती है। तो उसी हिसाब से ये बोल पाना कि कब कहाँ पर कौन अपना बाजी पलट दे और नीचे चला है, डिफ़िकल्ट है। कि इसीलिए हम लाइव मार्केट अपडेट भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इसीलिए भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई शेयर करो लोगों के साथ, ज्ञान थोड़ा बांटने से बढ़ता है, आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा होगा। बांटो भाई, क्यों मतलब भारत देश में होकर इतना नहीं करते। अभी निफ्टी का, अभी देखो निफ्टी में यहाँ पर से ये सबको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। अभी देखो ये सीधा क्लियर, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को आया यहाँ पर बाइंग आ गया, सुबह से एकदम 3-3.5%। ये अगर कंटिन्यू करता और ऐसा हो जाता तभी कुछ सिनेरियो अलग होता। पर अभी इसने क्या किया, मार्केट ने नीचे आया और ऐसा नहीं करके ऊपर जाने की ट्राई। इसका मतलब क्या, ये जो है ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसको समझाता हूँ। पर पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट आ रहा है, इंपॉर्टेंट। अब मार्केट न्यू जोन पे आ गया है, ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके अगर ऊपर उठेगा तो यहीं पर कंसोलिडेट करेगा, या तो फिर वो नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट की अभी यहाँ से 2 गति है, कंसोलिडेशन ऊपर जाना या फिर कंसोलिडेट नीचे जाना। ओके, अगर नीचे जाएगा तो फिर वेट करेंगे फिर। और कहाँ हमारा सबसे क्रूशियल जोन, कहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ है 23,500। यहाँ पर सब आके अटका हुआ है जो भी है, जहाँ पर भी इस इज द कोर प्राइस एक्शन जोन। उससे पहले भी 650 है। ओके, तो ये जोन है। और मैंने क्यों कैसे पता लगा है कि क्या चीज़ है वो मैं कभी और डिस्कस करूँगा। और ये अधिक क्या रहा है कि भाई ये है सीधा 23,500, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो बड़ा चीज़ यहाँ पर है। ओके, उसी हिसाब से, क्योंकि यही है। और उसके भी नीचे जो यहाँ पर
इलेक्शन का रिजल्ट आया था जहाँ पर हमारा साल का शुरुआत हुआ था 21,500 जो तभी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर में, फेसबुक में, ग्रुप्स में, सभी में यहाँ पर ये मतलब कि डिंडोरा पीट रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, 8,000 का लेवल आ जाएगा, ये हो जाएगा, आंधी हो जाएगा, तूफान आ जाएगा। भाई ये सब वीडियो आप शेयर करो उन ग्रुप में, तो लोगों को थोड़ी तसल्ली तो मिले। जिसको पर्सनली आप जानते हो करते हो वही शेयर करो भाई कि यार नहीं है, थांबा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? अगर मुकेश अंबानी जाके इन्वीडिया कंपनी के साथ आराम से बातें कर रहा है, उसका तो टेंशन है ही नहीं, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो इतना जल्दी? ओके, अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग करो आराम से। ओके, और निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, निफ्टी जितना नीचे जा रहा है उतना अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुलते हुए जा रहा है, उतना ही वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। क्योंकि हिस्ट्री देखो निफ्टी का उठेगा। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री नीचे जा रहा है, रिकवरी करेगा, हाँ करेगा, पॉसिबिलिटीज़ है, पर कितने दिन में करेगा वो बोल पाना डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि नीचे जा सकता है, हो सकता है 3 महीने तक कुछ ना करे। ओके, तो उसी हिसाब से हमें देख के ये काम करना है कि कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं करके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें कहाँ पर क्या करना है करके। अभी चलते हैं इंट्राडे लेवल पे। ओके, निफ्टी का और सभी का हम देखेंगे आराम से। तो भाई अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका कुछ हो रहा है तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमसे जुड़े रहिए इस अपडेट के लिए। ओके, सीधा आप थोड़ा सा 5 मिनट का एनालिसिस करते हैं कि भाई अभी देखो यहाँ पर मार्केट को समझने की चेष्टा करो कि मार्केट खुलते साथ ही अच्छा खासा एक रेड कैंडल बना। ओके, मैंने हमेशा बोला था कि बिगिनिंग कैंडल को देखो, और बिगिनिंग कैंडल को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। यहाँ पर जो हुआ एक इसको बोलते हैं मैंने भी एक वीडियो में कितने नंबर में याद नहीं है कि एक बॉक्स टाइप का ओपनिंग हुआ जो कि बोला गया था। तो बॉक्स पता नहीं, आई डोंट नो कोई सुन रहा है क्या मेरे वीडियो को? आई डोंट नो रे बाबा कि यार मैंने बोला था कि यार बॉक्स टाइप देखने को मिलता नहीं, वो मार्केट ने दिखा दिया, मतलब क्या नहीं देख ले भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाता है। यार ओपन यहाँ पर हुआ, वहाँ पर हाई, मतलब आसपास, मतलब कि ओपन होते ही सेलिंग करना चालू। कोई यहाँ पर नहीं ऊपर नहीं जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा कोई सिनेरियो 1 मिनट में नहीं। जस्ट जब मार्केट 9:15 हुआ कि सेलिंग स्टार्ट, और हुआ कि नहीं और नीचे से बाइंग नहीं आ रहा है, इसका लो ब्रेक कर दिया। वो जो देखो ये था ना 24,000, मैंने बोला 24,100 हमारे प्राइस एक्शन में डिस्कस किया गया था कि यार भाई देखो यहाँ पर क्या है क्या नहीं करके। ये छोटा सा कैंडल मैंने बोल दिया था कि भाई देखिए इसका लो अगर ब्रेक करता है तो धड़ल्ले से सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग रेड में वहाँ पर हुआ था करके। ओके, तो भाई जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, ये कन्फर्म हो गया, यहीं से ही मार्केट नीचे गिरना। तो यहीं से मार्केट कोई भी एंटर करता तो भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा आप रिटर्न बना सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हाँ कोई बोलेगा कि यार भाई आप साहब आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे थोड़ा काम था। ओके, इसीलिए मैंने अभी तो मार्केट में था पर नहीं भी था ऐसा करके तो थोड़ा काम था इसीलिए मेरा दोनों टाइम नहीं हो पाया। कोई ये वजह नहीं झूठ बोल रहा है तो भी यार भाई जो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यार फिर कमेंट करो, मैं आपको सबूत दे दूंगा करके कि मैं कहाँ था क्या कर रहा था। ओके, सो जो भी हो, यहाँ पर बाइंग आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है। ये जो उठा रहा है ना, ये मार्केट की सेलिंग कर रहा है, इसीलिए मार्केट एकदम से ऐसा उठ नहीं पा रहा है। तो ये धीरे 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 एक ट्रेंड होकर उठ रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं उठ पा रहा है, ऐसे 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 करके उठ रहा है। तो इसका मतलब कि उठ रहा है तो फिर सेलिंग आ रहा है, उठ रहा है तो फिर सेलिंग। इसका भी मैंने लॉजिक बताया था, क्योंकि यहाँ पर जब भी प्राइस आ रहा है जस्ट पहले वीडियो में कि यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है तो तब भी फिर सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि मिल गया भाव यहाँ पर मिल रहा है तो दबा के सेलिंग करो। फिर उन लोगों का बाइंग उसको सस्टेन करवा रहा है। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने सबको गिरने दिया गया है बहुत ईजिली, फिर उनको फिर यहीं से फिर शुरुआत करवा दिया गया कि बाइंग करो। और कोई बोलेगा कि क्यों, क्या, किस लिए? और भाई देखो भाई सीधा सीधा करके कहाँ से बाइंग शुरू हुआ, 820 से 20 समथिंग। तो भाई मान लो 800 से, जबकि किसी ने तो बिग राउंड नंबर से ही खरीदेगा ना 820 800 से। 820 में 800 में कितना डिफरेंस, 20 पॉइंट का तो डिफरेंस ही है। ओके, तो फिर 850 के ऊपर उसने, 836 के ऊपर, 850 के ऊपर, 62 के ऊपर उसने क्लोज दे दिया ना यहाँ पर इस कैंडल ने। इसको देखो और यहाँ पर टिकर को देखो,
ये जो ब्लैक कलर, ओके। तो यहाँ पर जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो आपको 48 के ऊपर क्लोज मिला ना, फिर यहाँ पर उसने साइडवेज हो गया, होता तो वहीं से वो गिरता, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो ये जो सेलिंग का जो सिद्धांत था कहीं ना कहीं वीक हो गया कि मार्केट मुझे ऊपर जाना है करके, फिर ये फिर धीरे धीरे करके नीचे आता। तो फिर अगर सेलिंग होता तो धड़ल्ले से नीचे दबा के उसको सेलिंग मार देते। ये कैंडल जो ग्रीन बना, अगर ये रेड बन जाता, अपोजिट हो जाता, मिरर इमेज ऐसा कोई रेड कलर का कैंडल यहाँ पर बन जाता, तो फिर सीन कुछ अलग होता। फिर यहाँ पर सेलिंग आई, फिर इसके उसके ऊपर आ गया 23,000। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता तब तक तो भाई ये है इंटैक्ट है, सब कुछ सही है। तो ये लोगों ने उठा कर इसको लेके आया, जो गिरता हुआ जो जैसे कि पहाड़ से नीचे नहीं गिरता एक पत्थर, फिर उसको ब्रेक लगवाया गया, फिर ऊपर उठवाया गया। तो यहाँ पर भी फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इट्स लाइक एन हरकुलियन टास्क, मतलब कि हमारे मार्केट ने अभी शो किया है। तो अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सीधा हम इंट्राडे के लिए 30 मिनट में चले जाएंगे। देखो, अगर कब हमें घबराने का ज़रूरत है, ओके, कब हमें घबराने का ज़रूरत है कि यार भाई इस जोन के बाद यार सब 23,800, जब तक मार्केट इसको गैप डाउन अगर खुलता है इसके नीचे तभी हम सोचेंगे, वरना कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। बैठे रहो, मार्केट इधर साइडवेज हो गया तो फिर ऊपर थोड़ा जाने की ट्राई करेगा। कौन सा क्रूशियल लोग हम इंपॉर्टेंट है, 23,800, ये 12 बजे 23,800 को नीचे ही जाके मार्केट ने जोन शिफ्ट किया। देखो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था ना, जोन शिफ्ट करेगा फिर कंसोलिडेट फिर नीचे, मतलब कि 30 मिनट टाइम फ्रेम है, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। उसी हिसाब से इसको क्या करना है कि बाइंग कब, तो 23,990, मतलब कि कितना 24,000। तो 24,000 ऊपर के ऊपर उठेगा, कंसोलिडेट करेगा, तभी हम धीरे धीरे छोटा बाइंग, बड़ा बाइंग का नहीं, सेलिंग का देखेंगे, ओके। उसी हिसाब से तो हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट है भाई ये है ये जोन, इसका 23,816। यहाँ कहाँ पर वो फ्लैट खुले, क्या करे भाई, इसके ऊपर आ जाने दो, 24,100 के ऊपर आएगा तभी हम बाइंग का धीरे धीरे देखेंगे। तो बाइंग उसके ऊपर, इसी के ऊपर बाइंग का सब काम करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा बाइंग का काम करेगा। तो पहले प्राइस एक्शन को थोड़ा बन लीजिए, मतलब कि प्राइस एक्शन को थोड़ा स्टेबल हो जाने दीजिए, बनने दीजिए, ओके। उसी हिसाब से उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेड है, अगर मार्केट ना गिरे तो फिर ये साइडवेज एक्सपेक्टेड है। यहाँ से ये सब साइडवेज का जोन ही है, ओके। दिख रहा है छोटा पर है बहुत बड़ा जोन है, ओके। 15 मिनट्स में देखते हैं, क्योंकि मैं निफ्टी में समझाऊंगा, उसके बाद और बाकी सब में मतलब कि मोटा इसको बस लेवल्स बता के छोड़ दूँ कि सिद्धांत एक ही, जहाँ पर एक सिद्धांत एक जगह पर काम करता है, बाकी तो वैसा ही सब वहाँ पर काम करेगा। और अभी उसी हिसाब से तो आज तो मिड कैप का एक्सपायरी होगा, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो उसको देख लेंगे। ये हो गया साइडवेज का जोन, ओके। उसके ऊपर अगर खुलता है, ऊपर जाने की ट्राई करता है, तभी बाइंग का, जब नीचे से ऊपर जो जिसको लाइन को कट करते जाएगा तो बाइंग का। अगर फिर ऊपर खुलता है और नीचे ट्राई करता है जाने के लिए तो सेलिंग का देखेंगे, इसको ब्रेक करेगा और सेलिंग और अल्टीमेट सेलिंग 23,800 के बाद, ओके। ये हो गया साइडवेज, ये हो गया नीचे। अगर गैप डाउन सीधे इसके नीचे खुलता है, यहाँ कहीं पर खुलता है, जहाँ पर भी खुलता है आपको देखो ये सिद्धांत है कि कहाँ यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है या कौन सा रेजिस्टेंस है। मान लो मार्केट यहाँ पर खुला, अगर ऊपर जाएगा तो ये है, इसको पास क्या उसका बिहेवियर रहता है, उसी हिसाब से हमारा ट्रेड रहेगा। यहाँ पर खुला, इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग, या वरना यहाँ पर फिर बाइंग का हमारा सिनेरियो बन जाएगा उसी हिसाब से, ओके। मैं यहाँ पर आपको ये बोल दिया, उसी को आपको यहाँ पर रेप्लिकेट करके समझना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये निफ्टी में समझ में आ गया होगा। अब सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी हरकत नहीं हुई है, तो बैंक निफ्टी तो भाई वीक है। तो कब तक बैंक निफ्टी क्या वीक है, कैसा वीक है भाई, देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक गैप था, ओके। तो बैंक निफ्टी भाई 51,000 जब तक तोड़ता नहीं, गैप डाउन नहीं खुलता, तब तक यहाँ पर कुछ मतलब कि कुछ बनने वाली नहीं है। सो उसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर भी जाए नीचे से ऊपर, तब हम बाइंग का देखेंगे। अल्टीमेट बाइंग 51,700 के बाद, 786 के बाद, नीचे सेलिंग 51,000 के बाद, कहाँ तक का रहेगा 50,382 के बाद। ये बाकी जोन जैसे जैसे करेगा अल्टीमेटली हम डायनामिक सपोर्ट या नेचुरल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेके हम चलेंगे, ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी आपको प्रीमियम आपको खा जाएगा, पर 50,000 के नीचे अगर जाता है 50,300 के नीचे, तभी हम देखेंगे 50,300 नीचे अगर पहले उसको तो जाने तो दो भाई, तभी हम सोचेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, अपडेट कर लेंगे, ओके। तो तब तक अगर जब तक नहीं होता, फिर अगर समझ में कुछ भी नहीं आए, तब भी आप 50,000 ये 1000 इसको आप लेके पकड़ के चलो, ओके। मतलब कि राउंड नंबर्स लेके पकड़ के चलो, ओके। ये सबसे सेफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में आया नहीं है तो बैंक निफ्टी बेरिश है।
और बाकी यहाँ पर भी नहीं आया है, वो जो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का खत्म हो गया, फिन निफ्टी का नहीं आया है। तो फिन निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है, वो कर सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से वो रिटेस्ट करके जब भी इसी को नीचे तोड़ेगा, अच्छा खासा हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब एक मतलब कि कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो ऐसा अगर खुल के ऊपर ऊपर जाएगा तभी हमें बाइंग का सीनियर हो जाए, नीचे ऊपर ऊपर काटता जाएगा तभी हम देखेंगे। और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने यहाँ पर खुले हुए हैं, लिखे हुए हैं। ओके, तो ये है सीधी सी बात। उसी हिसाब से कब यहाँ पर सेलिंग, अगर गैप डाउन खुलता है 23,600 के नीचे या फिर 23,550 के नीचे डायरेक्ट, तभी हम उसका सेलिंग का देखेंगे। वरना क्या हो सकता है, मार्केट खुल तो जाएगा नीचे, फिर यहाँ पर बाइंग प्रेशर आके ऐसे ऐसे मार्केट को कवर करने की ट्राई करें। नीचे खुलता हुआ ऊपर अगर जाएगा तभी बाइंग का देखेंगे, नीचे खुलता हुआ अगर साइडवेज हो जाएगा तो भाई स्ट्रैडल सेल करो, नीचे अगर खुलता हुआ नीचे जाएगा तब तो भाई अब क्या करो, सेलिंग करो। ये सीधी सी बात है। कब तक, कहाँ तक, नेचुरल सपोर्ट 23,600 से 23,400, फिर 23,000 ऐसा करके। ओके, तो ये लेवल्स मार्केट में आपको दिख रहा है। ओके, तो ये था फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी में बस वही छोटा सा सिद्धांत, कोई बाइंग मिड कैप में भी नहीं आया और मिड कैप में भी सीधा रिएक्ट किया, और मिड कैप में बाइंग नहीं आया है, निफ्टी में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि पीपल नोस किया रिलायंस इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये रिलायंस इंडस्ट्री का खेल है। तो कहीं ना कहीं और बाई क्यों करेगा, अगर इतना ही वो मतलब खराब स्टॉक है होता तो फिर कोई बाइंग क्यों करता वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कर नहीं रहा है। अगर इतना अच्छा खासा अगर मिल रहा है ना, तो भाई यहाँ पर तो आना चाहिए था कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। वहाँ पर दो देखे उन लोगों के जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पर इतना बाइंग क्यों नहीं आ रहा है। ये खेल है रिलायंस का। ओवरऑल मार्केट अभी तक भी ठीक से सेटल नहीं हुआ है, रिजल्ट्स अभी निकले नहीं हैं, इसीलिए ओवरऑल मार्केट एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस जरूरी है। ये भाई नीचे गिरेगा, सेलिंग का आएगा। 12,400, 12,244 है, तो 12,200 के नीचे सीधा अगर खुलता है, सेलिंग आता है तभी जाके, वरना ये सब साइडवेज उसके बाद ऊपर ऊपर अगर जाएगा तभी हम एक एक करके ये सब लेवल को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, वरना आज इसका एक्सपायरी है, कल प्रीमियम बहुत हाई आपको मिलेगा। ओके, ये सब साइडवेज का जोन है, क्या पता कैसा उसका बिहेवियर रहे करके। ओके, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और बाकी 10-15 के बाद देखो, 10-15 के बाद मतलब कि मैंने ये भी बोला था कि यार भाई पहले हाफ में इसको छोड़ दो, 10-11 के बाद 2-3 घंटे आपको ऐसा आराम से मिलेगा, आप साइडवाइज बैठ के प्रीमियम खा सकते हो। वो भी उसने अच्छा खासा किया। तो क्योंकि यहाँ पर ये मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, किसको, मिड कैप को, 1-2 को मतलब कोई हिला देगा तो फिर मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। इसीलिए इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, हाई ऊपर ब्रेक होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से ही अगर ऐसा जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो तभी हम बाइंग का सोचेंगे। फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ऐसा ऐसा करके हम जोन टू जोन ट्रेड करते जाएंगे, अगर ये ऊपर का रहेगा। वरना ये साइडवेज ऐसे ही रह जाएगा, नीचे अगर जाएगा इसको ब्रेक करने दो, 24,200, तभी हम करेंगे जो करना है, मतलब कि उसी हिसाब से बाइंग या सेलिंग का देखेंगे। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, 24,200 से लेकर 24,700, पहले इतना तो ऊपर जाने दो भाई, तभी उसके बाद हम देखेंगे। अल्टीमेट इसको तो ब्रेक करे ऊपर की, और जो भी इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देख के नहीं लग रहा है। ओके, सो भाई ये साइडवेज दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर और भाई के कुछ होगा तो फिर देखेंगे। सेम थिंग हमारा जितना रिलायंस, मतलब कि रिलायंस जितना निफ्टी में आया है तो उतना मतलब सेंसेक्स में भी नहीं आया है करके, पर यहाँ पर भी बिग राउंड नंबर 78,250, एकदम वहीं से। अरे भाई कोई बोल सकता है भाई क्यों, मतलब कि ऐसा बोल रहे हो भाई, देखो ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हिसाब से जैसे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता कि ले भाई 1 लाख करोड़ है, 2,000 करोड़ का सेलिंग कर दो, मैंने बोला था ये हो गया, मैंने बोला था वो हो जाएगा करके। ओके, पर ये तो स्ट्राइक प्राइस नहीं है ना। पर जो मतलब सोचो, आपको अगर कोई बोलेगा कि यार आप एक प्राइस को 90 रुपीज़ में खरीदेंगे या 93 में खरीदेंगे, आप एक कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को आप 100 रुपये में खरीदोगे या 101 रुपये 93 पैसे में खरीदोगे, सीधी सी बात, आप 100 रुपये में खरीदोगे। ओके, क्योंकि टोकन साइज जो है मनी का वो 10-20 ऐसा है, मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो उसी हिसाब से वो चला आ रहा है और उसी हिसाब से यहाँ पर भी मार्केट में काम होता है। तो अल्टीमेट लेवल क्या है, ये है 78,250। जैसे निफ्टी का बिहेवियर रहेगा उसी हिसाब से बैंक निफ्टी, सॉरी हमारा सेंसेक्स का। ओके, और मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, कहाँ पर खुलता है, गैप डाउन खुलता है। देखो यहाँ खुलता है क्या, अगर यहाँ पर कहीं खुलता है 500 के पास, तब वो देखेंगे कि यार ये नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो क्या वो 79,000 के ऊपर खुलता है, क्या नहीं खुलता है, तब तो भाई वो यहाँ पर जहाँ भी खुलता है वो नीचे आ सकता है, या तो फिर यहीं से ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ऐसे ब्रेक कर सकता है। वो कुछ भी पैटर्न बना सकता है, 27 पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, सो उसी हिसाब से आपको देखना है। पर लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट, इसका ये लो हो गया, तो 700, 750, 60
ओके, और इस नीचे का ये, तो उसके बाद ही जाके जो भी होना होगा वो होगा। सो इसीलिए जब ये नहीं होता है तो उसमें हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं, आराम से बैठेंगे। अभी मार्केट में इतना फॉल आ गया, हो सकता है कल मार्केट साइडवेज दे दे, बहुत सारा इंडेक्स में, निफ्टी में थोड़ी हरकत दे दे। ओके, तो इसी हिसाब से तो मार्केट खुलने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो हम विदाई लेते हैं, आशा करते हैं आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।